As rays to the sun, your light we extol. Oh Pranaji, oh Raji, you are love of my soul. I am a Sundar Sat and I love you. बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। आप सभी नन्हे सोल बडीज का ई गुरुकुलम की ई बाल गोष्ठी में हार्दिक स्वागत है। आज हम बहुत समय के बाद बाल गोष्ठी कर रहे हैं, जिसमें अब हमारी नहीं आपकी बारी है। तो अब आप अपने मीठे मीठे भावों से हमें भी, राज्य को भी और खुद को भी रिझाओगे। ठीक है सुंदर साथ जी, तो आप सब तैयार हैं? तो चलते हैं, आज की बैठक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी किसी भी सुंदर साथ जी से कि आप वंदो सतगुरु ले लीजिए, 2 चौपाइयाँ। रुद्र आप लेंगे? बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मौलपति, श्री मेहराज सोना। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहां। मैं अधीन करनी नहीं पिया, बाहें ग्रहे की लाज। बाहें ग्रहे की लाज। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी रुद्र, आपके चरणों में प्रणाम जी। बहुत सुंदर आगाज आज की कक्षा का। हमारे सदगुरु के चरणों में हम पल पल प्रणाम, जिन्होंने हमें इस प्यारे से राज्य की बैठक में जोड़ा। तो चलिए सुंदर साथ जी, आज हम योगा भी नहीं करेंगे और कुछ खेल भी फिर खेलेंगे, क्योंकि आज आप सबने बहुत सारे नेम्स दिए हैं मुझे। तो हम चाहते हैं कि आने वाले 1 घंटे में हम मैक्सिमम सुंदर साथ को कवर कर सकें। तो इसलिए चलते हैं, हम आज की शुरुआत करते हैं। तो आज हमने क्या सोचा है, हमेशा से हम जब भी गोष्ठी करते हैं तो हम क्या करते हैं, अल्फाबेटिकली ऑर्डर से शुरू करते हैं ना, ए से लेके जेड तक अल्फाबेट्स। आज हमने सोचा है कि आज रिवर्स करेंगे। क्यों सबसे पहले सब हमेशा से ए वालों का ही नाम आता है ना, तो फिर सबके साथ पार्शियलिटी होती है ना, हमेशा से ए वालों का नाम आता है। स्कूल में भी देखो तो मैम हमेशा से अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आपको करती है ना। तो इससे जो बीच के सुंदर साथ है ना, उनको कोई नुकसान नहीं होगा। नुकसान तो वैसे किसी को भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी आज हमने सोचा है फॉर अ चेंज कि हम पीछे से शुरू करेंगे। तो जिनको अभी लगता है कि हमारी टर्न बहुत लेट आएगी, उनकी टर्न सबसे पहले आएगी। फॉर एग्जाम्पल यशस्वी। यशस्वी आप रेडी हो? ठीक है जी, तो चलिए सुंदर साथ जी, आप सबसे अब ये रिक्वेस्ट है मेरी कि आप सब बहुत ही प्रेम से और ध्यान से अपने सोल बडीज को सुनेंगे। हम राज्य की बैठक में 1 सप्ताह के बाद मिलते हैं। तो हम सबको सब अंगों से बैठना है यहाँ पे। सब अंगों से बैठने का मतलब क्या है कि हमारे नयन कमल कहाँ हो, स्क्रीन पर। हमारे कैमरास ऑन हो, श्रवण अंग कहाँ हो हमारे, जो हमारे सोल बडीज बोल रहे हैं वहां। ठीक है, तो हमें फुल एकाग्रता के साथ आज की बैठक अटेंड करनी है। अगर समय बचा तो मैं आप सबसे क्वेश्चंस भी करूंगी। ठीक है, तो ध्यान से सुनना है। और किसी को किसी के भी भावों में अगर लगे कि कुछ समझ में नहीं आया, तो भी आखिर में हैंड रेस करके अपने डाउट्स क्लियर जरूर करेंगे।
ठीक है, तभी आगे बढ़ते हैं ना। चलिए सुंदर सा जी, तो चलो शुरू करते हैं आज हम यशस्वी से। जी यशस्वी, आप हैंड रेज कीजिए एक बारी। तो इसके बाद यशस्वी के बाद रेडी रहेंगे सार्थक। पहले अपना नाम बताइएगा, सॉरी अपना टॉपिक बताइएगा। नाम तो आपका यशस्वी है, हमें पता है। अपना टॉपिक बताइएगा फिर शुरू कीजिएगा। प्रणाम जी। दीदी, मेरा प्रणाम जी। मेरा विषय है सत्य और असत्य। इस पर मैं एक कहानी बोलना चाहती हूँ। जी आप बोलिए। आप थोड़ा सा ऐसे बैठिए कि आपके फेस पे लाइट पड़े। मुझे आप बहुत डार्क दिख रहे हो। थोड़ा सा आप कुछ चेंज कर जी, सकते हो अपनी प्लेस? नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, जी। बोलिए। तो मेरी कहानी ये है कि अ, एक बार की बात है। एक गांव में गोपाल नाम का एक लड़का रहता था। वह एक दिन जंगल में गाय चराने गया। अचानक से उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना गांव वालों को परेशान किया जाए। तो फिर वह गांव में पहुंचा और उसने गांव वालों को बताया कि जंगल में शेर आ गया है। तो गांव वाले लोग बहुत ज्यादा डर गए और घबरा गए और सोचने लगे कि जंगल तो गांव के बहुत ही पास है और आने जाने का रास्ता भी जंगल से होकर ही जाता है। तो फिर उन्होंने सोचा कि हम पहले है ना जंगल में जाकर देखते हैं पिंजरा लेकर और देखते हैं कि हम शेर को पकड़ पाते हैं नहीं। फिर वो सभी कुछ गांव के लोग मिलकर फिर बड़ा सा पिंजरा लेकर जंगल में जाते हैं। फिर वो जंगल में देखते हैं तो फिर उन्हें शेर तो मिलता है नहीं है। तो फिर उन्हें बहुत क्रोध आ जाता है, बहुत गुस्से हो जाते हैं और फिर वो वापस गांव आते हैं। और तो बहुत गुस्से में थे तो उन्होंने गुस्से में बोला कि अब हम गोपाल को मारने की धमकी दी उन्होंने गोपाल को कि हम तुम्हें मार देंगे। और क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा इसलिए आ गया था क्योंकि गोपाल ने पहले भी उनके साथ ऐसे उनको बहुत परेशान किया था, इसलिए उन्होंने मारने की धमकी दी। जब गोपाल को ये पता चला कि सभी लोग मुझे मारने वाले हैं तो वो बहुत ज्यादा घबरा गया और उसे उसके गलती का एहसास भी हो गया कि मुझे झूठ बोलना नहीं चाहिए था। तो वो बहुत घबरा गया और फिर वो बहुत घबरा गया। तो मेरी कहानी अभी यहाँ पर खत्म होती है और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी झूठ बोलना नहीं चाहिए। हमें हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए और झूठ बोलने से मनुष्य का नाश हो जाता है। और अगर हम हमेशा सत्य की राह पर चलेंगे तो हमें राज्य के दर्शन जल्द ही हो जाएंगे। प्रणाम जी। बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो यशस्वी ने क्या बताया कि सत्य की राह पर चलने से राज्य के दर्शन जल्दी हो जाएंगे। तो क्यों? क्योंकि राज्य खुद ही सत्य का स्वरूप है ना। हमने एक चौपाई की थी ना, सांचारी साहिब सांझ सो पाइए, कि वो सत्य है जो सच्चिदानंद कहते हैं ना, सत चित आनंद। तो वो जो सत्य के स्वरूप राज्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए हमें ट्रुथ बोलना है, सत्य बोलना है। और सत्य की राह पर चलने वालों का जल्दी से राज्य हाथ थाम लेते हैं। बहुत सुंदर स्टोरी सुनाई आपने यशस्वी, धन्यवाद। जी सुंदर साथ जी, नेक्स्ट सुंदर साथ हैं हमारे साथ सार्थक। तो आइए सार्थक, आप अपने भाग बताइए। प्रणाम जी। आज मैं प्रणाम। आपको सत्य और असत्य असत्य के ऊपर एक पाठ सुनाऊंगा। बहुत समय पहले अवंतिकापुरी में एक उज्जैन नाम का एक राज्य था। उस राज्य के राजा विक्रमादित्य सच्चे और न्यायप्रिय थे। वे सच्चे और ईमानदार लोगों का सम्मान करते थे। एक दिन राजा ने सोचा, अगर मेरे पास सबसे ईमानदार सलाह देने वाला हो तो मेरा राज्य और अच्छा चलेगा। यह सोचकर उन्होंने राज्य से
सभी विद्वानों और युवाओं को दरबार में बुलाया। सबको एक कटोरा दिया गया जिसमें कुछ बीज थे और राजा बोले कि इन बीजों को घर लेकर जाओ, मिट्टी में लगाओ, पानी दो, देखभाल करो और 1 महीने बाद सबसे सुंदर पौधा लाएगा उसे इनाम मिलेगा। एक लड़का था रवि, वह बहुत ईमानदार था। उसने बीज एक गमले में लगाया, रोज पानी दिया, धूप में रखा, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं उगा। उसने सोचा, सबके पौधे उगे पर मेरा क्यों नहीं उगा? क्या मैंने कुछ गलत किया? लेकिन फिर भी वह अपनी ओर से प्रयास करता रहा। 1 महीने बाद सब लोग सुंदर पौधा लेकर दरबार में पहुंचे। कई फूल थे, कई पत्तियां, पर रवि का गमला खाली था। राजा ने सबके पौधे देखे, फिर रवि का खाली गमला की ओर देखा। रवि थोड़ा डर गया पर चुपचाप खड़ा रहा। राजा मुस्कुराए और बोले, सबसे ईमानदार कौन है जानते हो? फिर उन्होंने कहा, रवि। मैंने जो बीज दिए थे वह उबले हुए थे, उससे कुछ भी नहीं उग सकता था। उनसे कुछ भी नहीं उग सकता था। बाकी सभी ने बीज बदल दिए पर रवि ने वही बीज लगाए जो मैंने दिए थे। यही होती है ईमानदारी। राजा ने रवि को इनाम दिया और अपना खास सलाहकार बना लिया। बाकी सबको भी समझ आ गया कि ईमानदारी से ही सच्चा सम्मान मिलता है। सत्य बोलने का साहस आत्म की शक्ति को जागृत करता है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर सार्थक, आपने सत्य का भी पाठ पढ़ाया और ईमानदारी का भी, और एक कहानी के द्वारा आपने बहुत अच्छे से बताया कि किस प्रकार राजा ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उनको उबले हुए बीज दे दिए थे और इस परीक्षा में रवि पास हो गया। तो कभी भी ऑनेस्टी से हटना नहीं है, ईमानदारी से हटना नहीं है और सत्य ही बोलना चाहिए। तो एक और बात सत्य पे हमें बताइए आपने कि आत्मा की शक्ति है, ट्रुथ बोलने के लिए हिम्मत चाहिए होती है सुंदर साथ जी। सत्य बोलने के लिए क्या चाहिए होता है? साहस। क्योंकि सत्य बोलने से हम सब डरते हैं। हम तो छोटी छोटी बातों में, जैसे घर पे होता है, कभी हम कुछ कर देते हैं तो हम उसको, अपनी गलती को छुपाने के लिए क्या कर देते हैं, फटाफट कुछ और ही बोल देते हैं। दो भाई बहनों में जैसे कभी कुछ हो जाए, तो कुछ टूट गया तो मम्मी पूछेंगी किसने तोड़ा, तो हम दूसरे का नाम लगा देते हैं। ऐसे होता है ना कि हमें डांट पड़ जाएगी। लेकिन हमें क्या सीखना है? मिस्टेक्स आर ओके, लाइंग इज नॉट ओके। गलतियां करना ओके है, झूठ बोलना ओके नहीं है। ठीक है। तो आज हमने सार्थक से भी सत्य के बारे में जाना और ईमानदारी के बारे में जाना। तो आप सभी सुंदर साथ अपने हृदय में ये छोटी छोटी बातें बसाते रहिए, फिर आखिर में हम इन सब पर बात करेंगे। ठीक है सुंदर साथ जी। और जो बच्चों ने आज अपने नाम नहीं दिए बोलने के लिए, वो अगली कक्षा के लिए दे सकते हैं। ठीक है। तो आप मुझे बाद में या क्लास के बाद अपने नेक्स्ट सेशन के लिए नेम्स लिखवा दीजिए। तो टॉपिक्स आए हुए हैं उसमें निजानंद की ओर व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो आप उसमें से ले सकते हैं। तो बहुत अच्छा, यशस्वी और सार्थक की तरफ से हमने सत्य सीखा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट हमारे सम्यक के पास। तो सम्यक, आप तैयार हैं? हाँ, मेरा टॉपिक है। सम्यक का प्रणाम टॉपिक। जी। प्रणाम जी, आप पहले प्रणाम अपना जी। टॉपिक बताइए। हाँ जी। आज का मेरा टॉपिक है फियरलेस होना। फियरलेस होना यानी निडर होना, एक सुपर पावर जो राज्य के ऊपर विश्वास रखने से आता है। जैसे बीतक में श्री छत्रसाल जी महाराज ने श्री जी की पहचान किया और अपने आप को इतना सुरक्षित समझा, महसूस किया कि सारे युद्ध में जीत लिया। जब हम यह सोचते हैं कि राज्य हमारे साथ है, तो हमें किसी से भी डरना नहीं चाहिए। इसलिए हमें प्रतिदिन ध्यान, चितवनी
वाणी मंथन करना चाहिए। जय और अंदर से हम स्ट्रांग बने। इत चंबल उत नर्मदा इत यमुना उत टॉस छत्र लड़न की रही न काहू होश। प्रणाम जी। राम जी, आपने बहुत थोड़े से शब्दों में बहुत सुंदरता से बताया कि निडर कैसे बनते हैं, फियरलेस। निडरता कैसे आती है, हमें भय क्यों लगता है। अगर हम किसी चीज से डरते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि हम अंदर से वीक फील करते हैं, कमजोर फील करते हैं, है ना। लेकिन जैसे सम्यक ने बोला कि अगर हम ध्यान करें, चितवन करें, तो हम आंतरिक तौर पर क्या होते हैं, स्ट्रांग बनते हैं। वो ऐसा क्यों होता है कि हमें क्या लगता है कि राज्य हमारे साथ है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो इसलिए जैसे जैसे हम राज्य को अपने करीब महसूस करते हैं तो हम सिर्फ सेफ फील करते हैं, सुरक्षित फील करते हैं। उस सुरक्षित फील करने की वजह से हम निडर बनते हैं। तो बहुत ही सुंदर और कितनी प्यारी एग्जाम्पल दी। छत्रसाल महाराज जी ने कितनी बड़ी सेना को हराया था। क्यों? क्योंकि श्री जी का वरद हस्त, उनका आशीर्वाद, उनका प्रेम वो पल पल अपने संग रखते थे। है ना, सबको मालूम है ना छत्रसाल जी के बारे में। हम करेंगे इसको, जैसे जैसे आगे आगे बीतक में पढ़ेंगे ना, इसको डिटेल में करेंगे। तो बहुत सुंदर सम्यक, थैंक यू, प्रणाम जी। चलिए सुंदर सा जी, अगला टॉपिक है साक्षी। आप हो, आप हैंड रेज कीजिए। साक्षी यादव। नहीं, हाँ, साक्षी प्रसाद है, यादव है, मुझे याद नहीं है। साक्षी आपने नाम लिखवाया था बेटा। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी, मैंने नाम लिखवाया था। ठीक है, ओके जी, आप बोलिए। मेरा विषय ध्यान है। ध्यान हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। हमें रोज ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने से ही हम राज्य को पा सकते हैं। अगर कोई सुंदर शांत शरीर से असमर्थ है और वो सेवा पूजा नहीं कर सकता है, तो वो 20 से 15 मिनट मन को एक जगह स्थित करते करके कहीं शांत जगह बैठकर ध्यान कर सकता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम सबसे पहले अपने मन को पवित्र, शुद्ध हमें अपने मन में शुद्ध विचार रखने चाहिए, जिसके लिए हमें शुद्ध सात्विक आहार करना चाहिए, ताकि हमारा मन एक जगह लगा रहे और इधर उधर ना दौड़े। ध्यान करने से हम जो याद करते हैं हमें वो जल्दी याद हो जाता है, और हमारा माइंड भी शार्प हो जाता है, और हमारा पढ़ाई में भी मन लगने लगता है। अगर हमें राज्य को पाना है तो हमें ध्यान करना चाहिए, और ध्यान करके ही हम राज्य को पा सकते हैं। ध्यान करते हुए हमें या तो राज श्यामा जी का जाप करना चाहिए, हमें अपनी हमें अपनी सुरता को मूल बिलावर में रख के राज्य का श्रृंगार देखना चाहिए। धन्यवाद। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। साक्षी, तो सबसे पहले तो आप ये बताओ कि आप ध्यान करते हो। हाँ जी। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, राज्य की खूब मेहर। आपने ये भी बताया कि ध्यान करना क्यों महत्वपूर्ण है, और उसका थोड़ा सा तरीका भी बताया कि राज श्यामा जी का जाप करते करते अगर हम करते हैं तो हमारा मन स्थिर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया कि जब हम ध्यान में बैठें तो कुछ समय के लिए, 1 मिनट के लिए राज श्यामा जी करें, धीरे धीरे, जैसे हम कक्षा में इनहेल और एक्सहेल करते हैं ना अंत में। उससे हमारा मन थोड़ा स्थिर होता है और जल्दी हमारा ध्यान लगता है। बहुत सुंदर साक्षी, थैंक यू, प्रणाम जी। तो सभी को ध्यान ऐसे ही करते रहना है जैसे आप सब इस रास्ते पर चल रहे हो। जी सुंदर साथ जी, हमारे साथ नेक्स्ट सुंदर साथ हैं रुद्र। जी रुद्र, आज सबका रिवर्स ऑर्डर चल रहा है। सो जिनका ए से नाम है उनको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो वो क्या सीख जाएंगे, कौन सी सुपर पावर सीख जाएंगे? धैर्य। है ना, मैंने आप सबके लिप्स रीड कर लिया, आप सबको मालूम है अब हमारी सुपर पावर्स क्या है। वेरी गुड। जी रुद्र, प्रणाम जी। प्रणाम जी।
प्रेम प्रणाम जी मेरे सब सुंदर साथ जी को। इस बार की ई गुरुकुलम की कक्षा में मैं जागो अने जगाओ विषय पर अपने विचार विमर्श करूंगा। सबसे पहले हमें इस कथन का मतलब समझना होगा। इसका अर्थ है कि हमारी खुद की जागने के बाद हमें दूसरों को भी जागृत करना है, क्योंकि इंद्रावती जी के वचन के अनुसार हम सब परमधाम में राज्य के पास तभी जा पाएंगे जब हम सब ब्रह्म सृष्टियां यानी कि हम सब राज्य की अंगनाओं की जागनी पूरी होगी। वरना स्वामी जी और राज्य अपनी जागृति के बाद इस माया को छोड़कर चले जाते, लेकिन उन्हें इंद्रावती जी का दिया हुआ वचन भी तो पूरा करना था। और बीतक और हमारी वाणी के अनुसार जो वाणी में लिखा है, हम सबको एक साथ मिलकर चलना चाहिए। हमारी जागृति के साथ साथ बाकी ब्रह्म शिष्यों की जागनी होना भी बहुत जरूरी है। मैं दृष्टांत के माध्यम से समझाता हूँ। आपने कभी एक चींटी को नोटिस किया है? जो चींटी होती है, अगर उसके साथ कोई साथी चींटी अगर नीचे गिर जाए तो वो उसे उठाकर तब अपनी मंजिल की ओर बढ़ेगी। मतलब कि अगर एक चींटी के साथ चलते चलते दीवार पर कोई उसकी साथी चींटी नीचे गिर जाए तो वो अपनी मंजिल की ओर ना बढ़ के पहले उसे नीचे से लाएगी, उसका हाथ थामेगी और फिर उसे लेकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ेगी। जैसे राजी करते हैं वैसे ही। तो बस इसी को अपना सिद्धांत बनाना है और अपनी जागनी यात्रा पूरी करने के पश्चात दूसरे सुंदर साथ को जागृत करने में भी सहायता करनी है। प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी रुद्र। आप जिस तरह का आपके भाव और इतनी मिठास है आपकी वाणी में और आपके हृदय में, राज्य ने बहुत प्रेम से ज्ञान भी डालना शुरू कर दिया है। तो आप पर राज्य की खूब मेहर, आपने गागर में सागर भर दिया। मतलब थोड़े से शब्दों में बहुत कुछ कह दिया। जागना तो आवश्यक है, ये जो जागेगा वही तो जगाएगा ना। तो सबसे पहले तो जागना आवश्यक है और उसके बाद दूसरों को कैसे जगाना है वो आपने एक चींटी की उदाहरण देकर बहुत सुंदरता से एक्सप्लेन किया। जो हमारी इंद्रावती सखी हमारे लिए पल पल करती हैं, है ना, हमारे साथ है ना, वो हमारी इंद्रावती जी की आत्म, जो मिहिर राज्य के तन में इंद्रावती की आत्म है, वो क्या कहती हैं कि राज्य, मैं सभी रूहों को अपने संग लेकर आपके पास आऊंगी, मैं अकेली नहीं आऊंगी। तो वो एग्जाम्पल के थ्रू आपने बहुत सुंदरता से कवर किया। तो इसको कहते हैं जागो अने जगाओ। ये हम सब अंगनाओं का, ब्रह्म सृष्टियों का राज्य के साथ प्रॉमिस है। हम अब यहाँ पर आए हैं ना माया में, तो हमने अपने प्रोमिसेस पूरे करने हैं, तभी हम राज्य से फिर से मिल पाएंगे। तो पहला प्रॉमिस जागना, दूसरा प्रॉमिस जगाना। हम तारतम्य में क्या पढ़ते हैं? इस सुख देव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार, ये कभी भी नहीं भूलना है, ठीक है। और वाणी मंथन के बिना ये पॉसिबल नहीं है। तो ए सत्वानी मत के ले जो इनको सार। तो बहुत अच्छे से रुद्र ने ये सब एक्सप्लेन किया। थैंक यू रुद्र, प्रणाम जी आपके चरणों में। जी सुंदर साथ जी, चलते हैं नेक्स्ट सुंदर साथ के पास। हमारे पास है राकेश। राकेश के बाद तैयार रहेंगी पाखी, अगर है तो अभी तब तक हम चलते हैं राकेश के पास। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी। आज मेरा विषय है ध्यान। हमें ध्यान से अपने अंदर बैठी आत्मा को सुख, आनंद और शीतलता मिलती है। हम भी राजी की जैसे धीरे धीरे उनके गुण, सत्य, आनंद और सुख हमारी आत्मा के प्रेम प्रभावित होने में लगता है। हम इसीलिए रोज सुबह, शाम और कभी भी परमात्मा का ध्यान जरूर करना चाहिए। ध्यान के द्वारा ही हमें आत्मिक बल मिलता है। अभी तक जितने भी आध्यात्मिक ज्ञान इस संसार में मिले हैं, वो भी ध्यान के द्वारा ही मिले हैं। ऋषि मुनियों के द्वारा प्राप्त हुए
ध्यान शरीर मन को शांत कर ध्यान करने जैसे हमें ध्यान करने से इस इसके द्वारा परमात्मा से बात कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं और अपने को जान सकते हैं, जैसे कि हम कौन हैं और हम कहाँ से आए हैं। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी राकेश। अब देखो सुंदर साथ जी, कितने अच्छी बात है कि सब अगर 2 से 4 सुंदर साथ ध्यान के बारे में बोल रहे हैं तो सबके अलग अलग भाव होंगे, है ना। तो ये राजी करते हैं ना, सबके मन के भावों के थ्रू आपको देना चाहते हैं वो। तो अब राकेश ने क्या बोला कि हमारी आत्मा को शीतलता मिलती है। तो कैसे हम अंदर से शीतल से हो जाते हैं अगर राजी का ध्यान करेंगे। और वैसे भी हमें मालूम है कि राजी को मिलने का एक यही मार्ग है जो हमारे हृदय में प्रेम जागृत करेगा। तो प्रेम जागृत करेगा का मतलब ही क्या है कि हम धनी को अपने अंदर महसूस करेंगे अपने हृदय में। तो बहुत सुंदर राकेश, प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी पाखी नहीं है हमारे साथ, तो अगले सुंदर साथ के पास चलते हैं। मोही। तो मोही के पास बाद रेडी रहेंगी माही। इन दोनों सिबलिंग्स का नेम एक जैसा है ना, तो देखो इनका टर्न भी एक साथ आ रही है। तो बहुत सुंदर, आपके माता पिता ने आपके नाम रखे हैं, आप आगे पीछे ही आपका अल्फाबेटिकली ऑर्डर में भी साथ साथ आ गया, है ना। जी मोही, मैं आती हूँ आपके पास। हम्म, राम हाँ जी जी। दीदी, आज मेरा प्रणाम। टॉपिक है जागो अने जगाओ। प्रेम प्रणाम जी वाला साथ जी। मेरा नाम मोही है। आज मैं आपसे जागो और जगाओ की बात करने वाली हूँ। हमारे प्यारे धाम परम धाम में जब हम सब सखियों ने पिया से इश्क रबत करके माया का खेल देखने की मांग की, तब हमने एक दूसरे से वादा किया था कि अगर मैं तुझे भूल गई तो मैं तुझे जगाऊंगी। यही वह इसी कॉल से निभाते कॉल को निभाते हुए जब ऋषि देवचंद्र जी को तारतम ज्ञान मिला, तब से नवानगर में उन्होंने 314 आत्माओं को जगाया और उनके धाम जाने के बाद ये कॉल श्री इंद्रावती सखी की आत्मा ने श्री प्राणनाथ जी बन के निभाया और आज भी ये कॉल हम सब सखियां निभाते आ रहे हैं। जागो अने जगाओ का अर्थ ही ये कि खुद को पिया और धाम के सुख को याद करने और बाकी सखियों को भी याद दिलाना। जो कोई होए लूला पांगड़ा सा, ताके इंद्रावती न छेड़े हाथ। प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी मोही। बहुत मीठी मीठी मुस्कान के साथ आपने बहुत ही बड़ी बड़ी बातें कह दी कि इंद्रावती जी ने, हमने अभी पीछे जो रुद्र ने समझाया उसी के बेसिस पर मोही ने चौपाई भी बोली। जो कोई हो लूला पांगला हुए साथ, इंद्रावती ना छोड़े हाथ। तो जो भी कोई सुंदर साथ राजी के रास्ते पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे, तो लेकिन इंद्रावती सखी उनका हाथ कभी भी नहीं छोड़ती हैं। क्योंकि हमने इश्क रब्द के समय की बातें याद कराई। मोही ने कहाँ हुआ था इश्क रब्द, मोही आपको मालूम है। सामने हाँ हाँ, परम धाम में मूल मिलावा में। तो इश्क रब्द का मतलब कौन बताएगा, कोई भी सुंदर साथ थोड़ा ब्रीफ में ले सकते हैं ये, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे नए सुंदर साथ जुड़े हैं। तो कौन बताना चाहेगा इश्क रब्द का मतलब क्या होता है। हाँ जी रुद्र। प्रणाम जी। ये एक ऐसा शायद कंपटीशन टाइप था जिसमें ये बता रही थी सखियां कि किसका इश्क बड़ा है, राजी का या फिर सखियों का। ठीक है। आपका पॉइंट सर आंखों पर। आगे में जस्ट 1 मिनट, बाकी हैंड्स भी रेज्ड है वो भी लेते हैं। हाँ जी खिलवर।
प्रणाम जी। इस खेल में आने से पहले हम सखी और राजी श्यामा जी की बात हुई थी कि किसका इश्क बड़ा है। श्यामा जी ने बोला था मेरा इश्क बड़ा है, और हम सखियों ने बोला था कि मेरा इश्क बड़ा है, तो उसको हमने इश्क रबत बोला। बिल्कुल ठीक। प्रणाम जी। साहिब भी कुछ कहना चाहते हैं? प्रणाम जी। साहिब, आपने भी हैंड रेस किया था, लोअर कर दिया। हाँ जी, तब तक राधिका। राधिका, आप बताओ जल्दी जल्दी। सुंदर सा जी, अभी बहुत सारे सोल बडीज की टर्न बाकी है। राधिका बोलिए। प्रणाम जी। राज जी की और सखियों के बीच में बातें हुई थी किसका इश्क बड़ा है। बिल्कुल। अच्छा, अब साहिब बताएंगे कि परम धाम में ये किस प्लेस पर हुआ था। परम धाम तो कितना बड़ा है। अब इश्क रब्द कहाँ हुआ था, ये हम साहिब से पूछते हैं। डाउट वैसे मूल मिलावे में हुआ था। हाँ, सखियों को कैसे डाउट हो सकता है राज्य के बारे में, वो तो हमारी अपनी बैठक है ना। तो बहुत सुंदर, सभी जी के आंसर्स अगर मिलाएं तो आप सबने बहुत अच्छे से उत्तर दिया कि यहाँ आने से पहले हमारे और राज्य के बीच में इश्क रब्द हुआ, जिसको कहते हैं कि हमें मालूम ही नहीं था कि परम धाम में हमारे अंदर जो इश्क है वो राज्य का दिया हुआ है। हमें लगता था कि हम राज्य को उनसे ज्यादा प्यार करते हैं, है ना। तो ये बहुत सुंदर खिलवत में प्रकरण आता है। तो आप अपने माता पिता के साथ या अपने घर पे कभी इस प्रकरण को जानने की कोशिश करना, इसकी चौपाइयों को पढ़ना, बहुत मजा आएगा आपको कि यहाँ आने से पहले हमारे और राज्य के बीच में क्या क्या बातें हुई। ठीक है, तो चलते हैं सुंदर सा जी, आगे बढ़ाते हैं सेशन को। तो हमारे को अब मोही ने बताया ये सब, और अब हमारे पास है उनकी बहन है, सोल सिस्टर माही। तो अब चलते हैं माही के पास। जी माही। धाम की लाली सखियों, मेरा नाम माही है और मेरा आज का विषय है नि, निडरता। हम सब जानते ही हैं कि जब श्री देवचंद्र जी महाराज 16 वर्ष की आयु में घर से धनी की खोज करने निकल गए, तब उन्हें बीच में आ रहे रेगिस्तान में चोरों और डाकुओं का डर था। पर फिर भी वो इस डर से डरते हुए कच्छ पहुंचे। इसी तरह जब श्री महिराज जी को हफ्सा में कैद किया गया तब भी उन्होंने बिना डरे पिया जी को याद करते हुए अपना सब कुछ समर्पण कर दिया, और धनी ने उन्हें महामती की श्री महामती की उपाधि दी और उनके तन से तारतम वाणी का अवतरण करवाया। श्री कान्जी भाई भी बिना डरे श्री जी को छुड़ाने के लिए श्री बाईजूराज जी का वेश धारण करके अहमदाबाद की जेल में पहुंच गए। ये सारे हमारी वितक के प्रसंग है। बिना डर के निडर होकर धनी की राह पर चलना सीखते हैं, और इसी तरह हमें भी निडरता के साथ आज 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 के समय में धनी की राह पर चलना है। प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी माही, बहुत सुंदर। आपने तो बहुत प्यारी प्यारी उदाहरण दी कि कान्जी भाई ने भी किस तरह से निडरता से, ये याद है किसी को प्रसंग, कान्जी भाई ने श्री जी को छुड़ाया था कारागार से निडर होकर। जी अबीर, बताओ ये कहाँ की बात करी है माही ने। प्रणाम दीदी, ये बात है हफ्सा में जेल में। हाँ, ये कारागार में जब अहमदाबाद में श्री जी थे ना, जब टैक्स ना चुकाने के कारण उनको कारागार में रखा था, तो हफ्से का प्रसंग भी आता है। वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, जो माही ने बताया कि जब वाणी का अवतरण हुआ था ना,
तब उन्होंने निडरता से सिर्फ और सिर्फ राज्य को याद किया, है ना। तो बस हमें, जैसे ही हमें कुछ माया का मुसीबत आए, झटका लगे, तो हम उसमें उससे डरे नहीं। कठिनाइयां डराने नहीं, परखने आती हैं। परखने का मतलब क्या है? परीक्षाएं लेने आती हैं। तो अगर हम निडर होकर राज्य के रास्ते पर चलते रहें तो क्या होता है? हम पास हो जाते हैं। पास तो क्या हो जाते हैं, 100 में से 100 आते हैं, और राज्य खूब गले से लगा लेते हैं कि इस रूह को तो मुझ पे पूर्ण विश्वास है। तो विश्वास नहीं तो फिर हम कमजोर पड़ जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सुंदरता से आप सब बच्चे बहुत प्यार से सहूर कर रहे हो। तो चलते हैं सुंदर साथ जी अगले सुंदर साथ के पास, जो है जियावर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं एक चौपाई के माध्यम से समर्पण के बारे में बोलना चाहता हूँ। कीर्तन वाणी की चौपाई है प्रकरण 90, चौपाई पहली। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्म, वार डारो नक सिख लो, ऊपर धाम धनी खसम, ऊपर धाम धनी खसम। तो प्यारे श्री सुंदर साथ जी, श्री महामती जी कह रही हैं कि हे सुंदर साथ जी, अपने प्राण वल्लभ श्री धाम के धनी श्री अनादि अक्षरातीत श्री राजी महाराज के ऊपर नख से लेकर सिख तक तन मन धन को न्यौछावर करना और अपनी आत्मा को श्री धाम धनी श्री राजी महाराज के प्रेम में डुबो कर प्रियतम श्री राज जी की नूरी शोभा का दीदार करना ही समर्पण कुर्बानी है। जैसे प्रेम और समर्पण की भाषा मौन होती है। अपने लिए, अपने परिवार के लिए तो हर कोई जीतता है, किंतु वे धन्य है जिनका जीवन ही कल्याण में लगा। ऐसे वीर क्रांतिकारी 12 मोमिन सुंदर साथ हैं। ललिता सखी के समर्पण भाव को याद कीजिए प्यारे श्री सुंदर साथ जी। कांजी भाई के त्याग समर्पण को देखिए। ऐसे कई पात्र हैं बीतक साहिब में प्यारे श्री सुंदर साथ जी। तो हम सबको इन्हीं के पद चिन्हों पर चलना होगा। प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी जियावर। बहुत बहुत खूबसूरत नहीं बोलूंगी, बट बेहद राज्य का लाड। बहुत ही प्यार से आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें बताई हैं, और आने वाली बीतक में हम पढ़ेंगे सुंदर साथ जी, दिल्ली की बीतक में 12 मोमिनों का प्रसंग आएगा। तो समर्पण की बहुत एक एग्जाम्पल अगर हम बीतक से लें तो बहुत बड़ी बात है उनका समर्पण। तो यहाँ पर अब हम तो इस समय वो सिचुएशन नहीं है ना जो बीतक के समय में सिचुएशन थी हमारी। हम तो अपने घरों में बैठे हैं, कंफर्टेबल हैं, वाणी पढ़ सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। हम कैसे राज्य पर अभी कुर्बान जा सकते हैं? जियावर ने एक पॉइंट दिया है, लेकिन उसके अलावा भी एक और पॉइंट है। अगर किसी को आ रहे हैं भाव तो आप शेयर कीजिए सुंदर साथ जी। या अब आज के दिन में हमें अगर राज्य पर कुर्बान जाना है तो हम क्या करें? जल्दी जल्दी जल्दी, हरी हरी अप। कौन बोलेगा? अगर आप नहीं हैंड रेस करोगे तो मैं खुद ही आ जाऊंगी आपके पास। हाँ जी, सम्यक। प्रणाम जी, हमें सभी से प्रेम करना चाहिए। हमें सभी से प्रेम करना चाहिए, ये भी हमें राजी ने सिखाया है। तो वैसा ही करने से मानो कि हम राजी पे कुर्बान है। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी माही। नहीं, हमें माया को त्याग देना चाहिए। हाय, कितने छोटे छोटे मुखार बिंद से आप माया को कैसे त्यागोगे? वो तो हम आए माया में, उसको प्रेम से हमें माया को अपने संग रखना है। धनी को भी संग रखना है, माया को भी संग रखना है। माया को त्याग थोड़ी सकते हैं हम, है ना। अपने हृदय से प्रेम, ज्यादा प्रेम राजी से कर सकते हैं, उसको कह सकते हैं कि हमने माया को त्यागना शुरू कर दिया। पर मैं आपके भाव समझ गई। थैंक यू।
हाँ जी यशस्वी, आप बोलो। दीदी, हमें राज्य से और सभी सुंदर साथी से प्रेम करना चाहिए और हमें सेवा भी करनी चाहिए। इससे राज्य खुश हो जाएंगे। प्रणाम जी। बिल्कुल। यहाँ पर कुर्बानी का मतलब है सेवा। क्योंकि सेवा करते हैं तो क्या होता है सुंदर साची? तन मन जीव न्यौछावर कीनो। है ना, छत्रसाल महाराज जी क्या कहते हैं कि हम अपने तन को भी सेवा में लगाएं, अपने मन को भी सेवा में लगाएं। तो जब हम पूरी तरह से राज्य को समर्पित होते हैं तो हम उनके हृदय, उनके प्रति हम पूर्ण सेवा का भाव रखकर सभी सुंदर साथ से भी प्यार करते हैं, और जो सेवा कर सके हमें सेवा करनी चाहिए। ठीक है, और सेवा पूजा भी करनी चाहिए। आप सब छोटे हो अभी, सुबह उठ के किस प्रकार मंगल आरती में हम राज्य को उठाएं, आपको वो भी सिखाएंगे। ठीक है, मुझे पता है बहुत सब सुंदर साथ के घरों में होती ही है, लेकिन हम ई गुरुकुलम की कक्षाओं में भी धीरे धीरे सब कुछ कवर करेंगे। तो आप सबके बहुत अच्छे भाव सुंदर साथ जी। आगे चलते हैं, तो अब बाकी मैं हैंड रेस लास्ट में लेती हूँ, मैं सबके भाव सुनूंगी। ठीक है सुंदर सा जी, थोड़ी देर के लिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ हिरवा है। हिरवा, मैंने आपको देखा नहीं, हैंड रेस कीजिए एक बारी। नहीं तो नेक्स्ट है हमारे साथ दिव्यांशी। दिव्यांशी, आप किस नाम से जुड़े हो? दिव्यांशी हमारे साथ अभी सिर्फ 2 क्लासेस पहले आए हैं सुंदर साथ जी, और उन्होंने मुझे मैसेज का मन है। तो जो हमारे पहले से जुड़े हैं सुंदर साथ जी, उनके बहुत कम नेम्स आए हैं अभी। तो आप सबको बोलना है, राज्य की बैठक है, राज्य को रिझाने के लिए। दिव्यांशी प्लीज आप अपना कैमरा ऑन कीजिए, आप मीटिंग में तो हैं बेटा। हाँ जी। प्रेम प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को। मेरा विषय विश्वास है। मैं कुछ अब प्रकट करना चाहूंगी। एक गांव में दो मित्र रहते थे, मोहन और राघव। दोनों साथ साथ पढ़ते थे, पर मोहन पढ़ाई में कमजोर था और अक्सर हिम्मत हार जाता था। राघव हर बार उससे कहता, अपने आप पर विश्वास रखो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। एक दिन गांव में परीक्षा हुई। मोहन बहुत घबराया हुआ था। उसे लग रहा था कि वह फिर असफल हो जाएगा। परीक्षा से पहले उसने अपने गुरुजी के शब्द याद किए, विश्वास ही पहली सीढ़ी है। उसने तय किया कि डर छोड़कर पूरी ईमानदारी से प्रयास करेगा। परीक्षा के दौरान कुछ प्रश्न कठिन थे, फिर भी मोहन ने शांत मन से जो आता था लिखता गया। परिणाम आया तो मोहन उत्तीर्ण हो गया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने राघव और गुरुजी को धन्यवाद दिया और बोला, आज समझ आया कि सबसे पहले खुद पर विश्वास करना जरूरी है। हमें यह सीख मिलती है, विश्वास हमें प्रयास करने की शक्ति देता है। जब हम खुद पर और सही मार्ग पर भरोसा रखते हैं, तब सफलता अपने आप रास्ता बना लेती है। प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। तो आपने हमें बताया कि विश्वास कितना जरूरी है। किसी भी कार्य में सफलता के लिए सबसे पहले हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए। तो हमें राजी ने क्या सिखाया? विश्वास लेके दौड़े जे, तारतम का फल सोई ले। है ना, हमने एक चौपाई की थी ना कि जिसको हम खुद पर विश्वास है, राज्य पर विश्वास है, तारतम का फल क्या है? तारतम का मतलब हमारी सारी वाणी, उसका फल क्या है? प्रेम। तो तारतम का फल जो प्रेम है वो उसी को मिलेगा जो राज्य के रास्ते पर विश्वास दिखाएगा और खुद पर विश्वास दिखाएगा कि हाँ, मैं राज्य की अंगना हूँ, मैं राज्य से मिल सकती हूँ। है ना, तो ये विश्वास अपने हृदय में हमेशा रखना है। तो बहुत सुंदर। जिन बच्चों का हैंड रेज हो रहा है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं थोड़ी ही देर में 10 मिनट्स में उनके पास आऊंगी। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। सुंदर सा जी हमारे साथ अमीरस हैं। अब ए वाले बच्चों के आ रहे हैं नेम्स, पता है आपको? अमीरस का नाम नहीं तो सबसे पहले आता है। है ना, चलिए जी चलते हैं अमीरस के पास। प्रणाम जी अमीरस। प्रेम हम प्रणाम अभी जी। दोबारा दोबारा बोलो। प्रेम प्रणाम जी। मेरा नाम अमिरस है। आज मैं ध्यान के विषय के बारे में बोलने वाला हूँ।
में मूल मिलावे का ध्यान करना चाहिए, जहाँ जहाँ राजू और समरी और हम सखियां बैठी हैं। ऐसा करने से समा राजी और समझी का हमारे दिल में प्रेम आएगा और इससे राजी हमें मिल जाएंगे। प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। बहुत ही प्यारे प्यारे मीठे मीठे मुखारबिंद से अमीरस ने बताया एक ही बात, राजी और श्यामा जी का ध्यान करने से क्या होगा, हमें राजी मिल जाएंगे। बहुत सुंदर अमीरस, आपके चरणों में प्रणाम जी। वो ऐसे ही आप राजी के रास्ते पर चलते रहें। हर बैठक में अमीरस आते हैं, आपको पता है। आप सबके साथ मैं एक जल्दी से छोटी सी बात शेयर करती हूँ। मैंने ना 2 इयर्स पहले की कुछ ई गुरुकुलम की फोटोज देखी। उसमें अमीरस बहुत छोटे से लग रहे थे। तो मैं आप सबके साथ ना शेयर करूंगी कि आप सोचिए कि 2 साल से अमीरस आ रहे हैं और अब अमीरस बड़े हो गए हैं। जिसका कहने का मतलब क्या है कि अब इनके अंदर राज्य का ज्ञान भी ज्यादा आ रहा है पहले से। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम हमारी बुद्धि भी तो बड़ी होती है ना, हम समझदार होते हैं पहले से। तो इसी प्रकार से हम राजी के संग ग्रो कर जाएं, तो ऐसा तो हम सबको राजी से मांगना है ना। जी बहुत सुंदर सुंदर साजी, थैंक यू अमीरस। मुझे लगता है हमारे साथ आद्विका नहीं है। हम चलते हैं अबीर के पास। अबीर जस्ट 1 सेकेंड, माही मुही का बहुत देर से हैंड रेस्ड है, तो मैं एक बार बात कर लेती हूँ। हाँ जी बोलिए। दीदी ये कह रहे थे कि जो दिव्यांशी दीदी ने बोला कि हमें विश्वास पर जो ये वो रखना चाहिए, उसमें से आपने एक चौपाई भी सिखाई थी। बताओ, आपको याद है वो चौपाई? जा रहे थे तारतम कोमल सोइले। हाँ बिल्कुल, ये सबने की थी ना चौपाई। तो कोशिश करेंगे कि आज आप बहुत सुंदर कहानियों से और अपनी बातों से बात रख रहे हो ना। अगली गोष्ठी में हम क्या करेंगे, चाहे एक एक चरण चौपाई का लर्न करेंगे, तो जरूर कोशिश करेंगे कि हमारे जो भी भाव हैं वो हम किसी न किसी चौपाई के द्वारा भी व्यक्त करना सीखें। ठीक है। बहुत सुंदर माही, थैंक यू जी। अबीर, अबीर के पास चलते हैं। अबीर एक बार हैंड रेस कीजिए। दिख गए, दिख गए। हाँ जी, मिल गए। हाँ जी। प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। आज मैं प्रेम सेवा के विषय में कुछ बोलूंगा। ये प्रसंग मैंने वितक से लिया है। तो एक बार पन्ना में प्राणनाथ जी महाराज बंगला जी दरबार में सबको वाणी चर्चा सुना रहे थे और राजभोग का तभी समय हो गया। तो एक धर्माबाई टोकरी नामक एक वृद्ध महिला आई और वो श्री जी के लिए चने का भोग लेकर आई थी। तो तभी उन्होंने देखा कि श्री जी के सामने तो कितनी सारी थालियां पड़ी थी और उनमें कितने सारे मिठाई था, मेवा था, बहुत सारे व्यंजन थे। तो उन्होंने मन ही मन सोचा कि मैं ये तो कितने सारे व्यंजन है, कितने सारे व्यंजन है, तो कितने सारे व्यंजन और मिठाई है, मेवा है। तो वो निराश हो गई कि क्या मेरे धन, तो श्री जी क्या ये मुट्ठी भर चने खाएंगे। वो निराश हो गई। तो तभी प्रहलाद जी महाराज ने उनकी दिल की बात सुन ली और सब सुंदर साथ को कहा कि सुंदर साथ जी, धर्माबाई हर रोज हर दिन पेड़ काटती है और लकड़ी काटती है और उसे बेचती है और उससे जो पैसे मिलते हैं उससे वो चने खरीदती है और उस चने से उसके परिवार का पालन पोषण करती है और वो चने खुद भी खा जाती है। और फिर आज उसने अपने अपने भाग के चने मुझे भोग में ग्रहण किए। तो ये सुनकर धर्माबाई टोकरी बहुत खुश हो गई। तो श्री जी ने फिर कहा कि मैं आज सबसे पहले धर्माबाई का प्रसाद खाऊंगा, चने खाऊंगा। तो सुंदर साथ जी, धर्माबाई ने जो किया उसमें प्रेम सेवा छुपी थी और श्री जी ने उसको देख लिया।
इसके रिलेटेड एक चौपाई भी है। धनी धनी जी को इश्क भावे, बिना इश्क ना कछु सुहावे। यो ना कहियो कोई जन, धनी पाए धनी पाया इश्क 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 बिन, धनी पाया इश्क बिन। इसका अर्थ ये है कि राजी महाराज इस माया की कोई चीज से नहीं रिझते, सिर्फ और सिर्फ प्रेम और इश्क से ही रिझते हैं। प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी अबीर, आपके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। बहुत सुंदर आपने ये उदाहरण दी श्री बीतक साहिब से, सबको समझ में आई होगी। अबीर ने बहुत सरलता से समझाया है कि किस प्रकार। और आपको पता है अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारी मनी है, उसमें से थोड़ी सी हमने सेवा में दे भी दी, तो हमने अपने कंफर्ट जोन में रह के सेवा की कि हम दे सकते थे, हमने दे दी। लेकिन धर्माबाई ने क्या किया, उन्हीं चनों से उनके घर का गुजारा होता था, उनके परिवार का गुजारा होता था। उन्होंने वो चने लाकर श्री जी को दिए, जिसका मतलब क्या है कि उन्होंने अपने जितना वो कर सकती थी अपनी सामर्थ्य से ज्यादा दिखाया सेवा में, है ना। तो वो होते हैं भाव। और राजी को क्या चाहिए, राजी को कोई भूख लगती है परम धाम में, राजी को भूख लगती रहती है क्या? राजी को क्या चाहिए, वो प्रेम चाहिए। धनी जी को इश्क भावे, इश्क बिना कछु ना सुहावे। तो राजी महाराज को हमेशा से जब भी हम खाना खाएं आरोगाएं तो प्रेम भाव से आरोगाएं, है ना। तो इसलिए ये बहुत प्यारा एग्जाम्पल दिया धर्माबाई जी का श्री बीतक साहिब से। तो ये भी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बीतक में आप सबके साथ अच्छे से शेयर करेंगे। थैंक यू अभी, परफेक्ट एग्जाम्पल आपका, प्रेम सेवा का भाव और चौपाई के साथ आपने अपने भाव प्रस्तुत किए। तो सुंदर साथ जी, आज अभी इतने ही भाव आए और 3 से 4 सुंदर साथ अभी नहीं जुड़ पाए। तो अभी अगर किसी के हृदय में कुछ आ रहा है तो मैं आज अभी ले सकती हूँ उनको। अभी हमारे पास हैं 5 to 7 मिनट्स। तो जिन सुंदर साथ ने नाम नहीं दिया, वो प्रॉपरली प्रिपेयर करके अगले वीक में लेना देना चाहते हैं तो अगले वीक में ले लेंगे उनको। और अगर अभी किसी के दिल में आ रहा है कि कुछ मुझे भी कहना है तो आप हैंड रेज कर सकते हो। प्रणाम जी अश्विका, आपको कुछ कहना है? आप कह रहे थे आप नेक्स्ट वीक में बिजी हो जाओगे, तो अभी आप आज बोलना चाहोगे या उससे भी अगले हफ्ते? मैंने प्रिपरेशन ही नहीं करी थी उसके बाद फिर। मैं कोई ठीक बात है, नहीं, थोड़ी देर क्लास लगा लूंगी ना, तो आप मेरा पहले कर लेना। ठीक है, कोई बात नहीं, आप मुझे मैसेज करके बता दीजिएगा। ठीक है। तो ठीक है सुंदर साथ जी, आज बहुत सुंदर सुंदर भाव सबने रखे। हाँ जी राजल, आपका हैंड रेज्ड है। तो प्रेरणा तोमर जी और अनन्या सुंदर साथ, ये सब सुंदर साथ अभी अभी कुछ क्लासेस से जुड़े हैं। आपको जो भी हृदय में आए आप भी अपने भाव रख सकते हैं यहाँ पर। हाँ जी राजल बोलिए। प्रेम प्रणाम जी। दीदी, आज मैं आपको आपको सही गलत रास्ते पे चलना कहूंगी। हमें कभी भी लालच नहीं देनी चाहिए। कभी भी आप लालच दे तो लालच बुरी बला है। राज्य उससे नफरत तो नहीं करते, बट हम जब जो जो हम लालच पे चलेंगे तो हमें वो लालच होगी जो वो हम पर नसीब हमारा बिगाड़ देगी। और जब हम सही रास्ते पे चलेंगे तो हमको अच्छा फल मिलेगा, राज्य हमारे दिल में रहेंगे। प्रेम प्रणाम जी। हाँ जी राजी, हमारे दिल में रहेंगे अगर हम किसी भी चीज का लालच ना करने का मतलब क्या होता है? संतुष्ट होना, कंटेंटेड होना, सेटिस्फाइड होना कि जो भी हमें राजी ने दिया हम उससे हैप्पी हैं। ठीक है। तो अनन्या, आप नेक्स्ट टाइम ट्राई करना, आपके हृदय हृदय में कोई भी भाव आए तो ग्रुप में आप हो ग्रुप में ना, एडिड हो आप ग्रुप में, निजानंद की ओर ग्रुप में। दीदी मैं एडिड हूँ। ठीक है, तो आप उसमें से कोई भी टॉपिक चूज करके आपका दिल करे तो आप मुझे जरूर बताना। ठीक है। ओके, मैं अगली बार ट्राई करूंगी।
ठीक है, जरूर करना। कुछ हेल्प चाहिए हो तो बताना। थैंक यू बेटा। हाँ जी दृष्टि, आप बोलिए क्या कहना चाहते हो। प्रेम प्रणाम जी, मेरा नाम दृष्टि है। और मैं और मैं ये बताना चाहती हूँ, अगर हम राज्य का ध्यान करेंगे तो राज्य हमसे प्रसन्न होंगे। बिल्कुल, राज्य का ध्यान करेंगे तो मतलब क्या है कि राज्य को हम याद करेंगे। तो ध्यान करने का मतलब हम राज्य से बात करेंगे। तो धनी को तो यही चाहिए कि हम राज्य को याद करें, उनसे बात करें, है ना। तो हमारे साथ बहुत सुंदर एक प्यारी सी बच्ची है, सविता जी के वहां से। तो मैं आपका नाम जानना चाहती हूँ बिटिया। हाँ जी, करिए अनम्यूट सुंदर सा जी, मैंने भेजी है आपको रिक्वेस्ट। हो गया। मेरा नाम नूर है। नूर है आपका नाम, बहुत सुंदर नाम। आप बोलेंगे कुछ अभी, ना। बोलिए। बोल बोल बोल। मुझे मालूम है आपको आता है, आपके पच्चीस साथ जो। पक्ष बोले, 25 पक्ष बोले से। बोलो बोलो। बोल। आम तालाब कुंज वन सोहे, माणिक नहरे वन की सोहे, पश्चिम सोगार बड़वन कही, दुखरा जी जमुना जी लई, आठों सागर आठ जिमी, 25 पक्ष धाम धनी, नूर नीर क्षीर दधी दूध मधु रस सर्वरस અને सागर। प्रणाम जी। प्रणाम जी नूर, आपने तो परम धाम के नूर को एक्सप्लेन किया 25 पक्षों की चौपाई के द्वारा। तो बहुत ही सुंदर आपके भाव। और आप अगर ग्रुप में नहीं है तो मुझे जरूर मैसेज कीजिए। तो आज जो हमने टॉपिक्स लिए हैं ना, आप उसमें से भी किसी टॉपिक पर अगली बार कुछ बोलिए। आप बहुत सुंदर बोला आपने। तो मैं चैट में अपना नंबर लिख रही हूँ, तो आप मुझे मैसेज करना, ठीक है। तो आप मुझे एक बार ही बताना, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड करूंगी। यस। ठीक है, तो आप बहुत अच्छा बोल रहे हो। तो आपको जरूर राज्य के बारे में बात करनी चाहिए इस बैठक में आकर। हम उनको रिझाई तो रहे हैं सब इकट्ठे मिलकर। मैं आपसे बात करते करते अपना नंबर ही गलत लिखने लगी थी सुंदर साथ जी। आप सब ने मुझे भुला दिया। तो ये है मेरा नंबर। तो कोई भी ग्रुप में ऐड होना चाहे या अगले हफ्ते में बोलना चाहे तो जरूर मैसेज कीजिएगा। प्रणाम जी सविता जी, आपके चरणों में भी इतने प्यारे संस्कार देने के लिए बच्चों को, और नूर के चरणों में भी प्रणाम जी। हाँ जी माही, आप रह गए थे, आप कहाँ थे, आपने मैसेज ही नहीं किया। अभी आप बोलना चाहते हो या अगले हफ्ते के लिए। मैं नेक्स्ट वीक बोल सकती हूँ कुछ। मैं कुछ नेक्स्ट वीक से बोल सकती हूँ। जरूर जरूर, ठीक है। तो मैं आपका नाम लिख लेती हूँ, आप नेक्स्ट वीक में कुछ अच्छा सा तैयार करके बोलिएगा जरूर। तो आज हमने राज्य के बारे में बात बहुत सारी की, जिसमें से हमने ध्यान के बारे में बहुत सारी बातें की, है ना। तो हमें अपना ध्यान आज खुद से करना होगा, ठीक है। आज यहाँ पर समय खत्म हो गया। तो हमें आज रात को सोने से पहले, जैसे जैसे हमारे सोल बडीज ने बताया है, आंखें बंद करके कुछ मिनट्स के लिए राज श्यामा जी याद करके धीरे धीरे इनहेल एक्सेल करेंगे, ठीक है। और धीरे धीरे हम कोशिश क्या करेंगे, गुम्मट जी से शुरू करके मूल मिलावा में पहुंचकर राज्य के चरण कमल का दीदार करेंगे, ठीक है। तो जितनी भी देर, बिना घड़ी के बिना अलार्म के, जितनी भी देर आप बैठ सको, कभी भी राज्य को याद करने के लिए ना टाइम नहीं देखना कि भी मैं 10 मिनट्स के लिए करूंगा, मैं 15 मिनट्स के लिए करूंगा। वो तब देखना है अगर आपको लगे कि आपकी कंसंट्रेशन नहीं बन रही। तो आप समय जरूर देखें कि आज मैंने 10 मिनट किया कि नहीं, अपने आप को चेक करने के लिए। पर अगर आप इससे भी ज्यादा बैठ सकते हैं, आधा घंटा बैठ सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात, ठीक है। तो हाँ जी अमीरस, आप कुछ कहना चाहते हो। हाँ बोलो।
मैम मैं ये कहना चाहता था 10 मिनट का मतलब क्या होता है? 10 मिनट का मतलब क्या होता है? 10 मिनट का मतलब होता है 10 मिनट्स। 10 मिनट। ठीक है, अब जब जिसको मतलब ही नहीं पता तो वो मिनट तो देखेगा ही नहीं ना राजी के साथ बैठने के लिए, क्योंकि आपको तो मतलब ही नहीं पता। तो कितनी अच्छी बात है ना? तो जब हमें मतलब ही नहीं पता तो हम बैठे रहेंगे राजी के ध्यान में, कितनी देर मर्जी बैठ जाएं। तो सबको अमीरस के जैसे भूल जाना है टाइम को। ठीक है सुंदर साथ जी, अमीरस ने अपने भोलेपन में हमें एक ट्रिक दे दिया। तो आप सभी सुंदर साथ के चरण कमल में प्रणाम जी। ऐसे ही आप राजी को रिझाते रहे, लाडलियां लाहूत की। आप सभी लाडले सुंदर साथ हैं। राज्य और श्यामा जी के चरण कमल हमेशा आपके हृदय में विराजमान रहे। यही ई गुरुकुलम की ओर से मंगल कामना। और SPGIN ई गुरुकुलम का फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल जरूर आप सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं अगले शनिवार 7:15 से 8:15 तक इसी प्रकार एक और बैठक में। तो सभी सुंदर साजी के चरण कमल में प्रणाम जी। ऐसे ही राज्य के लाडले सुंदर साथ प्रेम में भीगते रहे।